बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज नंबर 7.4 का क्वेश्चन नंबर 5 सोल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द ट्रायंगल एबीसी हुज वर्टिसेस आर द फॉलोइंग। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी क्वेश्चन नंबर 4 की तरह ही है। उसमें भी हमने ट्रायंगुलर रीजन का एरिया फाइंड किया था और हमें वर्टिसेस गिवन थे। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 में भी हमने एरिया फाइंड करना है ट्रायंगल का। और वर्टिसेस जो हैं ट्रायंगल के, जैसा कि आपको पता है 3 वर्टिसेस होते हैं। तो हमें वर्टिसेस गिवन है और हमने एरिया फाइंड करना है। एरिया का फार्मूला जो है वो हम यूज करेंगे और फिर जो है कैलकुलेशन वैसे ही करेंगे हम जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 4 में की थी। तो पार्ट ए है, वर्टेक्स जो ए है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं -3 6, बी के और कोऑर्डिनेट्स हैं 3 2 एंड सी वर्टेक्स के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं 6 0। तो ये असल में एक्स और वाई की वैल्यूज हैं, x1 y1 x2 y2 x3 एंड y3। और एरिया फाइंड आउट करने का फार्मूला होता है 1/2 और डिटरमिनेंट हम लेते हैं x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 एंड 1। तो अब यहाँ पे आप x1 y1 x2 y2 x3 y3 की वैल्यूज पुट कर दें इस डिटरमिनेंट में। तो x1 की जगह -3, y1 की जगह 6, x2 की जगह 3, y2 की जगह 2, सिमिलरली x3 और y3 की जगह 6 एंड 0 रिस्पेक्टिवली आ जाएगा। अब हमने ये डिटरमिनेंट सोल्व करना है। तो इसको सोल्व करने के वेरियस वेज हैं। हम ये कर लेते हैं कि इसको एक्सपेंड कर लेते हैं फ्रॉम R1 रो 1। आप इसको रो 2 से भी एक्सपेंड कर सकते हैं, रो 3 से भी। इस तरह आप कॉलम्स ऑपरेशन भी कर सकते हैं, कॉलम के थ्रू भी आप जो है वो एक्सपेंड कर सकते हैं। तो ये सबसे पहले 1/2 को साइड पे कर लेते हैं, इस डिटरमिनेंट को सोल्व कर लेते हैं, जो इसका आंसर आ जाएगा फिर उसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो R1 से एक्सपेंड करना है आपने, तो R1 का जो फर्स्ट टर्म है वो लिख ली -3। अब एक्सपेंड करने का तरीका आपको पता है कि ये रो 1 है, तो इसको और फर्स्ट कॉलम इसको जो है आप फिक्स कर लें और जो बाकी एंट्रीज हैं इस डिटरमिनेंट में वो आप लिख लें 2 1 0 1। जो सेकंड टर्म होती है उसके साथ माइनस साइन आता है, तो माइनस साइन लिख दिया। फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को आप फिक्स कर लें, तो जो रिमेनिंग एंट्रीज हैं वो हैं 3 1 6 1, उनका डिटरमिनेंट होगा। और जो थर्ड एंट्री होती है उसके साथ प्लस साइन आता है +1। अब आप फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को फिक्स कर लें, जो रिमेनिंग एंट्रीज हैं उनका डिटरमिनेंट 3 2 6 0। अब इनका डिटरमिनेंट लेना इजी है। ये क्या हो जाएगा सिंपल, ये -3 2 -0, तो 0 इसलिए नहीं लिखा, -6 3 -6 +1 3 इंटू 0 0 -6 इंटू 2 12। अब फर्दर सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं, -6 3 -6 -3 होता है, -3 इंटू -6 +18 होता है और ये -12 आ जाएगा। सो -6 -12 -18 +18, तो आंसर जो है वो 0 आ गया। तो एरिया का फार्मूला 1/2 डिटरमिनेंट होता है, तो 0 को जब आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 0 ही आता है। थस हमारे पास जो एरिया आ रहा है पार्ट ए में वो 0 आ रहा है। आप ये भी कह सकते हैं कि ये जो पॉइंट्स गिवन थे, वर्टेक्सेस गिवन थे इस ट्राइंगल के, ये पॉइंट जो हैं ए बी सी, ये कोलिनियर पॉइंट्स हैं। ठीक है, ऐसे पॉइंट्स को हम कोलिनियर पॉइंट्स भी कहते हैं। अब पार्ट बी है, इसमें पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स हैं -2 4, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 3 एंड -6। सिमिलरली पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स हैं 1 एंड -2। यहाँ पे भी एरिया फाइंड करना है आपने इन 3 वर्टिसेस की मदद से। सेम प्रोसीजर यूज होगा, सेम फार्मूला और सेम कैलकुलेशन होगी। एरिया का फार्मूला लिख दिया है। यहाँ पे x1 -2 है, y1 4 है, x2 3 है, y2 -6 है, सिमिलरली x3 1 और y3 -2 है। यहाँ पे डिटरमिनेंट में ये वैल्यूज पुट कर दी हैं। अब आप जो है इस डिटरमिनेंट को सोल्व करेंगे, सेम मेथड यूज कर लेते हैं जो हमने पार्ट ए में की है। इस डिटरमिनेंट को सोल्व करने के लिए आप एक्सपेंड कर लें थ्रू R1। R1 से जब एक्सपेंड करेंगे तो पहली जो एंट्री है रो 1 की वो आप लिख लेंगे, वो -2 है। अब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को आप फिक्स कर दें, रिमेनिंग जो एंट्रीज हैं वो लिख देंगे हम डिटरमिनेंट में, और वो है -6 1 -2 एंड 1। अब जो सेकंड एंट्री होती है जिस
रो के थ्रू आप एक्सपेंड कर रहे हैं, उसके साथ माइनस साइन आता है, इसलिए माइनस साइन लिख दिया। अब फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को फिक्स कर दिया, तो रिमेनिंग एंट्रीज 3 1 1 1 इनका डिटरमिनेंट एंड प्लस 1। अब आप फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को फिक्स किया, रिमेनिंग एंट्रीज 3 -6 1 एंड -2 इनका डिटरमिनेंट। अब ये डिटरमिनेंट बहुत इजी है सोल्व करना। ये -2 -6 और ये माइनस साइन बीच में होता है, तो ये -2 ऑलरेडी माइनस साइन है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए +2 हो गया। -4 3 -1 +1 3 इंटू -2 -6 माइनस और ये -6 ये बन रहा है, तो +6 हो जाएगा। तो ये बन गया -2 इंटू -4 -4 इंटू 2 +0। सो +8 -8 दोनों कट के 0 आ गया। तो एरिया जो है ये डिटरमिनेंट का आंसर 0 आया, तो इसे 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये 0 है, किसी भी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर 0 ही आएगा। तो जब एरिया हमारे पास 0 आ गया, इसका भी क्या मतलब है, जो हमने पार्ट ए में जिस तरह कंक्लूड किया था कि ये जो वर्टिसेस ए बी सी हैं ट्रायंगल के, ये पॉइंट्स ए बी सी कोलिनियर हैं। और जो पार्ट सी है ये पार्ट ए और बी के ऊपर बेस्ड कर रहा है। जो हमने पार्ट ए और बी में जो आंसर्स कंक्लूड किए हैं, उसी की बेस के ऊपर हमने पार्ट सी को आंसर करना है। तो ये कोई मुश्किल और लंबा चौड़ा पार्ट नहीं है। पार्ट सी में वो कह रहा है आर द वर्टिसेस इन पार्ट्स ए एंड बी ऑफ द ट्रायंगल एबीसी कोलिनियर। तो इस क्वेश्चन का ऑलरेडी इनडायरेक्ट आंसर हम दे चुके हैं। तो यहाँ पे एक लाइन आप दोबारा लिख लें। हमने चूंकि देखा है कि पार्ट ए और पार्ट बी दोनों में जो एरिया आया है वो 0 आया है, और उस बेस पे हमने ये स्टेटमेंट दी है कि चूंकि एरिया 0 है, लिहाजा ये जो पॉइंट्स ए बी सी जो कि वर्टिसेस हैं ट्रायंगल के, ये पॉइंट्स कोलिनियर हैं। सो यही पार्ट सी में उसने हमसे पूछा है आया कि ये पॉइंट्स जो हैं ये कोलिनियर हैं या नहीं है। तो आप सिंपल लिखेंगे द वर्टिसेस ए बी सी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी आर कोलिनियर इन बोथ केसेस। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो सोल्व हो जाता है। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।